राधा स्वामी जी, बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, संगत जी। आज की यह सच्ची साखी केवल एक कहानी नहीं, बल्कि उस अटूट विश्वास की मिसाल है जो हर कठिन परिस्थिति में भी मालिक का दामन नहीं छोड़ता। संसार में ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो सुख के समय मालिक का नाम लेते हैं, लेकिन जैसे ही दुख, बीमारी, अपमान, गरीबी या परेशानियां सामने आती हैं, उनका विश्वास डगमगाने लगता है। वे सोचने लगते हैं, शायद मालिक ने मुझे छोड़ दिया है, शायद मेरी अरदास सुनी नहीं जा रही, शायद मेरी सेवा और सिमरन का कोई फल नहीं मिल रहा। लेकिन संत महापुरुष बार बार यही फरमाते हैं, मालिक कभी अपने सेवक का साथ नहीं छोड़ते, वे केवल उसकी परीक्षा लेते हैं। जैसे सुनार सोने को आग में तपाकर और अधिक शुद्ध करता है, उसी प्रकार मालिक अपने प्यारे सेवकों को कठिन परिस्थितियों से गुजारकर उनके विश्वास को और अधिक मजबूत करते हैं। जिस दिन सेवक हर परीक्षा में अडिग रहता है, उसी दिन मालिक उसकी किस्मत ऐसी लिखते हैं कि दुनिया देखती रह जाती है। इसलिए संगत जी, आज की इस सच्ची साखी को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि इस साखी की कोई एक बात आपके जीवन की दिशा बदल दे और आपके मन में भी ऐसा विश्वास जगा दे जो हर परिस्थिति में आपको मालिक से जोड़े रखे। तो आइए, आज की इस पावन साखी की शुरुआत करते हैं। एक छोटे से गांव, एक साधारण सेवक और उसके विश्वास की अद्भुत यात्रा के साथ। एक छोटे से गांव में सुरजीत सिंह नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका घर बहुत साधारण था। मिट्टी की दीवारें, टीन की पुरानी छत, बरसात में जगह जगह से टपकता पानी और आंगन में लगा हुआ एक पुराना नीम का पेड़, जिसके नीचे उसकी बूढ़ी माँ हर शाम बैठकर मालिक का नाम जपा करती थी। सुरजीत के परिवार में उसकी पत्नी गुरप्रीत, दो छोटे बच्चे और उसकी वृद्ध माँ थी। घर में धन दौलत नहीं थी, लेकिन मालिक के नाम की दौलत भरपूर है। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि सुरजीत के चेहरे पर कभी चिंता दिखाई नहीं देती। चाहे घर में खाने के लिए केवल दो रोटियां हों, चाहे पूरे दिन मजदूरी न मिली हो, चाहे बच्चों की फीस भरने के पैसे न हों, फिर भी वह हर मिलने वाले को मुस्कुराकर केवल एक ही बात कहता था, जो कुछ मालिक करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं। कई लोग उसकी बात सुनकर प्रभावित होते, लेकिन कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। उन्हें लगता था कि यह आदमी दुनिया की हकीकत नहीं समझता। मगर सुरजीत किसी की बात का बुरा नहीं मानता था। वह जानता था कि विश्वास शब्दों से नहीं, कठिन समय में धैर्य रखने से सिद्ध होता है। हर दिन अमृत वेला होने से पहले सुरजीत उठ जाता। स्नान करने के बाद वह शांत मन से सिमरन करता। फिर डेरे में जाकर सेवा करता। कभी झाड़ू लगाता, कभी जूतों की सेवा करता, कभी संगत को पानी पिलाता और कभी बिना किसी को बताए पीछे रहकर सफाई करता। उसे देखकर कई बार लोग कहते, सुरजीत, इतनी सेवा करने से क्या मिलेगा? थोड़ा समय अपने घर और कमाई पर भी लगाया करो। सुरजीत मुस्कुरा देता और कहता, घर तो मेहनत से चलता है, लेकिन घर में बरकत मालिक की कृपा से आती है। यदि मालिक राजी हो जाए तो थोड़ी कमाई भी बहुत हो जाती है, और यदि वे नाराज हो जाएं तो लाखों रुपए भी मन की शांति नहीं खरीद सकते। उसकी यह बात सुनकर कुछ लोग चुप हो जाते और कुछ लोग हंसते हुए आगे बढ़ जाते। गांव का सबसे अमीर आदमी बलवंत सिंह भी अक्सर उसे देखकर ताना मारता था। उसके पास सैकड़ों एकड़ जमीन थी, बड़े बड़े ट्रैक्टर थे और गांव में उसका बहुत प्रभाव था। वह कहता, सुरजीत, सेवा से कभी किसी की किस्मत नहीं बदलती। किस्मत बदलती है पैसे से, जमीन से और ताकत से। सुरजीत केवल इतना कहता, बलवंत भाई, किस्मत इंसान नहीं, मालिक बदलते हैं। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। स्क्रीन पर फैक्ट्री बंद होते हुए एक दिन अचानक वह फैक्ट्री बंद हो गई, जहां सुरजीत मजदूरी करता था। मालिक ने सभी मजदूरों को बुलाकर कहा कि अब काम हमेशा के लिए बंद किया जा रहा है। यह सुनकर सभी मजदूर परेशान हो गए। कोई गुस्से में था, कोई रो रहा था, कोई भविष्य की चिंता में डूबा हुआ था। सुरजीत भी चुपचाप वहां से निकल आया। उसकी जेब में केवल कुछ 100 रुपए बचे थे। रास्ते भर उसने किसी से कोई बात नहीं की। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी ने उसके चेहरे की उदासी पहचान ली। उसने पूछा, आज क्या हुआ? तुम इतने चुप क्यों हो? सुरजीत ने शांत स्वर में कहा, काम बंद हो गया है। इतना सुनते ही पत्नी के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने धीरे से रसोई की ओर देखा,
जहां केवल थोड़ा सा आटा और थोड़ी सी दाल बची थी। बच्चों की स्कूल फीस अगले सप्ताह भरनी थी। माँ की दवा भी खत्म होने वाली थी। लेकिन सुरजीत ने उसी समय दोनों हाथ जोड़कर कहा, मालिक, यह भी तेरी रजा है। जिस दिन तूने दिया था, उस दिन भी तेरा शुक्र किया था। आज तूने लिया है, आज भी तेरा शुक्र है। रात को जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन कर रहा था, तब बच्चों ने मासूमियत से पूछा, पापा, आप कल भी काम पर जाओगे ना? सुरजीत ने बच्चों की ओर देखा, उनके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, काम की तलाश में जरूर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मालिक के दरबार जाऊंगा। जिसने आज तक हमें भूखा नहीं सोने दिया, वह आगे भी रास्ता जरूर बनाएगा। बच्चे निश्चिंत होकर सो गए। लेकिन उस रात सुरजीत देर तक जागता रहा। वह आंगन में बैठकर आसमान की ओर देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसके होठों पर शिकायत का एक भी शब्द नहीं था। उसने केवल इतना कहा, मालिक, मुझे धन नहीं चाहिए। मुझे केवल इतना आशीर्वाद दे देना कि कठिन समय में भी मेरा विश्वास कभी कमजोर न पड़े। यदि परीक्षा लेनी है तो ले लो, लेकिन मुझे अपने नाम से दूर मत होने देना। उसी रात गांव से बहुत दूर एक वृद्ध व्यक्ति अपने हाथ में पुराना चमड़े का बैग और लोहे का एक छोटा संदूक लेकर उसी गांव की ओर चल पड़ा। उसके हाथ में एक पीला पड़ा हुआ कागज था, जिस पर केवल एक नाम लिखा था, सुरजीत सिंह। वर्षों से वह इसी व्यक्ति की तलाश कर रहा था। उसे यह नहीं पता था कि जिसकी खोज में उसने अपनी आधी उम्र बिता दी, वह वही सेवक है जिसने कठिन से कठिन समय में भी मालिक पर भरोसा नहीं छोड़ा। उसे यह भी नहीं मालूम था कि अगली सुबह केवल सुरजीत की नहीं, बल्कि पूरे गांव की सोच बदलने वाली है। क्योंकि जब मालिक किसी पर राजी होते हैं, तो उनकी कृपा केवल एक इंसान तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उससे जुड़े अनेक जीवनों को बदल देती है। यही वह सुबह थी जहां से सुरजीत की तकदीर एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण अभी गांव की कच्ची गलियों तक पहुंची भी नहीं थी कि सुरजीत सिंह हमेशा की तरह अमृत वेला में उठ गया। पिछली रात उसने मालिक के सामने जो अरदास की थी, उसका हर शब्द अभी भी उसके मन में गूंज रहा था। उसने स्नान किया, शांत मन से सिमरन किया और फिर डेरे की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी जेब लगभग खाली थी, लेकिन उसके चेहरे पर वही संतोष था जो किसी बड़े धनवान के चेहरे पर भी मुश्किल से दिखाई देता है। डेरे पहुंचकर उसने बिना किसी से कुछ कहे झाड़ू उठाई और पूरे प्रेम से सेवा करने लगा। सेवा करते करते उसके मन में एक ही विचार बार बार आ रहा था, मालिक, मुझे पता है कि तू मेरी परीक्षा ले रहा है। मैं कमजोर जरूर हूं, लेकिन तेरा सहारा मेरे साथ है। जब तक मेरी सांस चलेगी, मैं तेरा दर नहीं छोड़ूंगा। उसी समय डेरे के एक बुजुर्ग सेवादार ने उसे देखा और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, आज तेरे चेहरे पर पहले से भी अधिक शांति दिखाई दे रही है। क्या कोई विशेष बात है? सुरजीत मुस्कुराया और बोला, बाबा जी, जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता, तब उसे केवल मालिक ही दिखाई देते हैं। शायद मालिक मुझे यही सिखाना चाहते हैं कि सहारा किसी इंसान का नहीं, केवल उनका लेना चाहिए। बुजुर्ग सेवादार की आंखें भर आईं। उन्होंने मन ही मन सुरजीत के लिए दुआ की और कहा, बेटा, याद रखना, मालिक कभी अपने सच्चे सेवक की झोली खाली नहीं रहने देते। जब उनकी कृपा आती है, तो वर्षों का इंतजार भी कुछ पलों में पूरा हो जाता है। सेवा समाप्त करके सुरजीत काम की तलाश में निकल पड़ा। वह एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री, एक गोदाम से दूसरे गोदाम तक जाता रहा, लेकिन हर जगह उसे एक ही उत्तर मिला, अभी काम नहीं है। दोपहर तक तेज धूप हो चुकी थी। उसके पैरों में दर्द होने लगा था। कई घंटों से उसने पानी तक नहीं पिया था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर निराशा नहीं थी। उसने सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर जेब टटोली। उसमें केवल 50 रुपए बचे थे। उसने उन पैसों से अपने लिए कुछ खरीदने की बजाय पास बैठे एक वृद्ध भिखारी के लिए 2 रोटियां और पानी खरीद लिया। भिखारी ने आश्चर्य से पूछा, बेटा, लगता है तू खुद भी परेशान है, फिर भी मेरे लिए खाना क्यों लाया? सुरजीत मुस्कुराया और बोला, बाबा जी, मेरे हिस्से की रोटी मालिक कहीं और से भेज देंगे, लेकिन इस समय आपको इसकी अधिक आवश्यकता है। वृद्ध ने उसकी ओर लंबे समय तक देखा और केवल इतना कहा, मालिक तुझे बहुत ऊंचा उठाएगा बेटा।
तेरे हाथ खाली नहीं रहेंगे। सुरजीत ने इसे एक साधारण दुआ समझकर मुस्कुरा दिया और आगे बढ़ गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह दुआ बहुत जल्द सच होने वाली है। उधर गांव में उसकी पत्नी गुरप्रीत चिंता में डूबी हुई थी। घर में आटा लगभग समाप्त हो चुका था। बच्चों की फीस भरने का अंतिम दिन अगले ही दिन था। बूढ़ी माँ की दवा भी खत्म हो गई थी। तभी पड़ोस की एक महिला आई और बोली, गुरप्रीत, अगर चाहो तो बलवंत सिंह से उधार ले लो। वह गांव के कई लोगों की मदद कर देता है। गुरप्रीत कुछ पल चुप रही। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, बहन, उधार लेना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन मैं जानती हूं कि मेरे सूरजीत पहले मालिक के सामने हाथ फैलाएंगे, किसी इंसान के सामने नहीं। अगर मालिक की मर्जी होगी तो रास्ता अपने आप खुल जाएगा। ये बात बलवंत सिंह के एक आदमी ने सुन ली। शाम को उसने जाकर सारी बात बलवंत को बता दी। बलवंत हंसते हुए बोला, देखते हैं कब तक यह भरोसा चलता है। जब बच्चे भूखे होंगे तब समझ आएगा कि दुनिया विश्वास से नहीं, पैसे से चलती है। शाम ढलने लगी। सुरजीत पूरे दिन काम खोजने के बाद खाली हाथ घर लौट रहा था। उसके कदम धीमे थे, लेकिन मन शांत था। जैसे ही वह गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति भारी बैग और लोहे का छोटा संदूक लेकर बैठा है। वृद्ध बहुत थका हुआ लग रहा था। उसके कपड़े धूल से भरे हुए थे और चेहरा यात्रा की थकान से निढाल था। सुरजीत तुरंत उसके पास गया और बोला, बाबा जी, आप ठीक तो हैं? वृद्ध ने धीरे से आंखें खोली और कहा, बेटा, बहुत दूर से आया हूं, कई घंटों से कुछ खाया नहीं, और जिस व्यक्ति को खोज रहा हूं उसका घर भी नहीं मिल रहा। सुरजीत ने बिना एक पल सोचे अपना पानी का लोटा उनके सामने रख दिया और बोला, पहले पानी पीजिए, फिर मेरे घर चलिए, थोड़ा भोजन कर लीजिए। उसके बाद जिसे ढूंढ रहे हैं उसे मिलकर ही जाइएगा। वृद्ध ने आश्चर्य से पूछा, बेटा, क्या तुम मुझे जानते भी हो? सुरजीत मुस्कुराया और बोला, नहीं बाबा जी, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जो मेरे दरवाजे पर आए उसे खाली नहीं लौट आना चाहिए। वृद्ध कुछ क्षण तक सुरजीत का चेहरा देखते रहे। उनकी आंखों में जैसे कोई पुरानी याद जाग उठी। उन्होंने मन ही मन कहा, इतनी गरीबी के बाद भी इतना बड़ा दिल, लगता है मैं सही जगह पहुंच गया हूं। लेकिन उन्होंने अभी अपना परिचय नहीं दिया। वे चुपचाप सुरजीत के साथ उसके घर की ओर चल पड़े। लेकिन उन्होंने अभी अपना परिचय नहीं दिया। वे चुपचाप सुरजीत के साथ उसके घर की ओर चल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि जिस व्यक्ति के साथ वे चल रहे हैं वही वह इंसान है जिसकी तलाश में उन्होंने वर्षों बिताए हैं। और सुरजीत को भी यह नहीं मालूम था कि उसके साथ चल रहा यह साधारण सा वृद्ध उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। अगले ही पल एक ऐसा रहस्य सामने आने वाला था जो केवल सुरजीत की ही नहीं, पूरे गांव की सोच बदल देगा। सुरजीत सिन्हा उस वृद्ध व्यक्ति को अपने साथ लेकर धीरे धीरे अपने छोटे से घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वृद्ध चुपचाप उसके चेहरे को देखते रहे। ऐसा लग रहा था मानो वे सुरजीत के स्वभाव को परख रहे हों। गांव की संकरी गलियों से गुजरते हुए जब दोनों लोग घर पहुंचे तो गुरप्रीत ने दरवाजा खोला। उसने देखा कि सुरजीत के साथ एक अनजान बुजुर्ग खड़े हैं। उसने बिना कोई प्रश्न किए तुरंत दोनों हाथ जोड़कर कहा, राधा स्वामी जी, बाबा जी, आइए, अंदर आइए। घर छोटा था लेकिन संस्कार बहुत बड़े थे। सुरजीत ने अपनी पत्नी से कहा, गुरप्रीत, बाबा जी बहुत दूर से आए हैं, पहले इनके लिए पानी लेकर आओ। गुरप्रीत तुरंत रसोई में चली गई। मिट्टी के घड़े से ठंडा पानी निकालकर उसने आदरपूर्वक वृद्ध के सामने रखा। वृद्ध ने पानी पीते हुए पूरे घर को ध्यान से देखा। दीवारों पर कहीं पलस्तर नहीं था। छत कई जगह से टूटी हुई थी। एक कोने में पुरानी चारपाई रखी थी और दूसरे कोने में बच्चों की फटी हुई किताबें थीं। लेकिन उस छोटे से घर में जो अपनापन था वह किसी महल में भी नहीं मिल सकता था। कुछ देर बाद गुरप्रीत ने रसोई से दो मोटी मोटी रोटियां, थोड़ी सी दाल और प्याज लाकर वृद्ध के सामने रख दिया। यह उसी दिन का अंतिम भोजन था जो पूरे परिवार के लिए बचा हुआ था। वृद्ध ने आश्चर्य से सुरजीत की ओर देखा और पूछा, बेटा, क्या तुम्हारे परिवार ने खाना खा लिया? सुरजीत मुस्कुराया और बोला, पहले अतिथि भोजन करेगा, उसके बाद हम खा लेंगे। वृद्ध सब समझ चुके थे। उन्हें मालूम हो गया कि यह परिवार
स्वयं अभाव में रहकर भी अतिथि का सम्मान करना जानता है। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे धीरे भोजन किया और हर निवाले के साथ मालिक का शुक्राना करते रहे। भोजन समाप्त होने के बाद उन्होंने सुरजीत की मां को देखा, जो माला फेरते हुए शांत भाव से सिमरन कर रही थी। वृद्ध उनके पास गए और बोले, माता जी, आपका बेटा बहुत बड़ा दिल वाला है। बूढ़ी मां मुस्कुराई और बोली, बाबा जी, इसमें हमारा कोई गुण नहीं। जो कुछ भी है, मालिक की दया है। हमने इसे बचपन से यही सिखाया है कि घर छोटा हो सकता है, लेकिन दिल कभी छोटा नहीं होना चाहिए। इतनी देर में सुरजीत के दोनों बच्चे भी स्कूल से लौट आए। उनके कपड़े पुराने थे, जूते कई जगह से फटे हुए थे, लेकिन दोनों ने आते ही सबसे पहले वृद्ध के चरण छुए। वृद्ध ने उनके सिर पर हाथ रखा और पूछा, बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है? बड़े बेटे ने मासूमियत से कहा, बाबा जी, कल स्कूल की फीस भरनी है। पापा कह रहे थे कि मालिक जरूर कोई रास्ता निकाल देंगे। हमें पापा की बात पर पूरा भरोसा है। यह सुनकर वृद्ध कुछ क्षण के लिए बिल्कुल शांत हो गए। उन्होंने सुरजीत की ओर देखा। सुरजीत ने सिर झुका लिया। उसने बच्चों को कभी अपनी परेशानियों का बोझ महसूस नहीं होने दिया था। वह हर परिस्थिति में केवल मालिक का नाम लेकर उन्हें हिम्मत देता था। वृद्ध ने मन ही मन कहा, जिस परिवार के बच्चे भी इतनी छोटी उम्र में मालिक पर इतना भरोसा रखते हैं, उस घर पर कृपा होना निश्चित है। शाम होने लगी। गांव में यह खबर फैल गई कि सुरजीत अपने साथ किसी अनजान बुजुर्ग को घर ले आया है। कुछ लोग जिज्ञासा में उसके घर के बाहर खड़े होकर बातें करने लगे। तभी बलवंत सिंह भी वहां आ पहुंचा। उसने दूर से ही व्यंग करते हुए कहा, सुरजीत, लगता है अब साधुओं को खिलाकर किस्मत बदलने की तैयारी कर रहा है। पहले अपने बच्चों का पेट भर लेता। उसके साथ खड़े लोग हंसने लगे, लेकिन सुरजीत ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। उसने केवल इतना कहा, बलवंत भाई, जो मालिक भेजते हैं उनका सम्मान करना मेरा फर्ज है, बाकी सब उनकी मर्जी। बलवंत सिर हिलाते हुए वहां से चला गया। उसे यह सब केवल मूर्खता लग रही थी। रात गहराने लगी। भोजन के बाद वृद्ध ने अपने पास रखा पुराना चमड़े का बैग अपने पास खींचा और उसमें से एक पुरानी डायरी निकाली। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? सुरजीत ने उत्तर दिया, सुरजीत सिंह। वृद्ध ने डायरी खोली। उसके पीले पड़े पन्नों पर कुछ नाम लिखे हुए थे। उन्होंने ध्यान से देखा, फिर एक नाम पर उंगली रखकर सुरजीत की ओर देखा। उनकी आंखों में अचानक चमक आ गई। उन्होंने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम्हारे पिता का नाम हरभजन सिंह था? सुरजीत एकदम चौंक गया। उसने आश्चर्य से कहा, जी बाबा जी, लेकिन आपको मेरे पिता का नाम कैसे मालूम? वृद्ध ने अगला प्रश्न किया, और तुम्हारे दादाजी का नाम सरदार करतार सिंह था? अब सुरजीत पूरी तरह हैरान हो चुका था। उसकी बूढ़ी मां भी उठकर उनके पास आ गई। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, हाँ बाबा जी, वही नाम था। लेकिन आपने यह नाम कहां से सुना? वृद्ध ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने बैग से एक पुराना पीला पड़ा हुआ लिफाफा निकाला, जिस पर धूल जमी हुई थी। उन्होंने बहुत सावधानी से वह लिफाफा सुरजीत के हाथ में रखते हुए कहा, बेटा, मैं कई वर्षों से तुम्हें ढूंढ रहा था। यह केवल एक लिफाफा नहीं है, यह तुम्हारे पूरे परिवार की किस्मत का दरवाजा है। तुम्हारे दादाजी ने मरने से पहले मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। मैंने उनसे वचन दिया था कि चाहे मुझे पूरी जिंदगी क्यों न लग जाए, मैं यह अमानत उनके असली वारिस तक जरूर पहुंचाऊंगा। आज लगता है कि मालिक ने मेरी वह प्रतिज्ञा पूरी कर दी। सुरजीत के हाथ कांपने लगे। पूरे घर में गहरा सन्नाटा छा गया। बूढ़ी मां की आंखों से आंसू बहने लगे। गुरप्रीत भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। बच्चों की नजर उस पुराने लिफाफे पर टिकी हुई थी, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि उस लिफाफे के अंदर ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है, जो अगले ही पल सुरजीत के जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल देने वाला था। पूरे घर में एक ऐसा सन्नाटा छा गया था कि मानो समय भी कुछ क्षणों के लिए ठहर गया हो। सुरजीत सिन्हा के हाथों में वह पुराना लिफाफा कांप रहा था। उसकी बूढ़ी मां की आंखें उसी लिफाफे पर टिकी हुई थीं और उनके चेहरे पर वर्षों पुरानी यादें एक एक करके लौटने लगी थीं। वृद्ध व्यक्ति ने धीरे से कहा, बेटा, इसे बहुत संभाल कर खोलना, क्योंकि इसके अंदर केवल कागज नहीं है, बल्कि तुम्हारे दादाजी की अंतिम इच्छा है।
सुरजीत ने दोनों हाथ जोड़कर मालिक का नाम लिया, फिर बड़े आदर से लिफाफा खोला। उसके भीतर एक पुराना पत्र, कुछ सरकारी दस्तावेज और एक छोटी सी चाबी रखी हुई थी। सबसे ऊपर रखा हुआ पत्र समय के साथ पीला पड़ चुका था। सुरजीत ने कांपते हाथों से उसे खोला। जैसे ही उसने पहली पंक्ति पढ़ी, उसकी आंखें भर आईं। उस पत्र की शुरुआत थी, यदि यह पत्र मेरे परिवार तक पहुंचे तो समझ लेना कि मालिक ने मेरी आखिरी अरदास सुन ली। सुरजीत आगे पढ़ने लगा। पत्र में लिखा था कि उसके दादाजी करतार सिंह ने कई वर्ष पहले अपने एक पुराने मित्र को कुछ जमीन के कागज, थोड़ी जमा पूंजी और एक अमानत सुरक्षित रखने के लिए दी थी। उस समय उन्हें लगा था कि उनके जीवन का भरोसा नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा था कि यदि कभी उनका परिवार कठिन समय में मिले, तभी यह अमानत उन्हें देना। लेकिन साथ ही उन्होंने एक और बात लिखी थी, यदि मेरा परिवार मालिक से दूर हो जाए, सेवा छोड़ दे या केवल धन के पीछे भागने लगे, तो यह अमानत कभी मत देना। लेकिन यदि वे गरीबी में भी मालिक का नाम न छोड़ें, तो समझ लेना कि यही इस संपत्ति के असली अधिकारी हैं। ये पढ़ते पढ़ते सुरजीत की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने पत्र अपने माथे से लगाया और मन ही मन कहा, मालिक, आज समझ आया कि हर कठिनाई के पीछे भी तेरी कोई बड़ी योजना होती है। वृद्ध व्यक्ति ने सुरजीत की ओर देखकर कहा, बेटा, पिछले 3 दिनों से मैं इसी गांव में था। मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं कौन हूं। मैं केवल तुम्हें देख रहा था। मैंने देखा कि तुम्हारे घर में राशन खत्म हो रहा था, फिर भी तुमने सेवा नहीं छोड़ी। मैंने देखा कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते रहे, लेकिन तुमने किसी के लिए कटु शब्द नहीं कहा। मैंने यह भी देखा कि आज दोपहर तुम्हारे पास अपने लिए भोजन नहीं था, फिर भी तुमने एक भूखे वृद्ध को अपनी रोटी खिला दी। उसी समय मुझे विश्वास हो गया कि तुम वही सुरजीत हो जिसे मैं वर्षों से खोज रहा था। इतना सुनते ही सुरजीत की बूढ़ी मां फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बाबा जी, हमने तो कभी इस अमानत की आशा भी नहीं की। हमने तो केवल मालिक का नाम ही अपनी सबसे बड़ी पूंजी माना। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, माता जी, शायद इसी कारण मालिक ने यह अमानत इतने वर्षों तक रोके रखी। जब तक सही समय नहीं आया, उन्होंने इसे किसी तक नहीं पहुंचने दिया। इसके बाद वृद्ध ने अपने साथ रखा लोहे का छोटा संदूक सामने रखा। उन्होंने वह छोटी सी चाबी उठाई जो लिफाफे के अंदर थी और बड़े प्रेम से ताला खोला। जैसे ही संदूक खुला, उसके अंदर पुराने दस्तावेजों की कई फाइलें, कुछ सोने के सिक्के और एक कपड़े में लिपटी छोटी सी पोटली दिखाई दी। सुरजीत और उसका परिवार स्तब्ध रह गया। उसने जीवन में पहली बार इतने सोने के सिक्के एक साथ देखे थे, लेकिन उसकी नजर सिक्कों पर नहीं, बल्कि उस पत्र पर थी जो पोटली के ऊपर रखा हुआ था। वृद्ध ने वह पत्र उठाकर सुरजीत के हाथ में देते हुए कहा, इसे भी पढ़ लो। ये तुम्हारे दादाजी की आखिरी सीख है। सुरजीत ने पत्र खोला। उसमें लिखा था, बेटा, यदि कभी यह धन तुम्हारे हाथों तक पहुंचे, तो याद रखना कि यह तुम्हारी मेहनत की कमाई नहीं, मालिक की कृपा है। इसीलिए कभी इस पर अभिमान मत करना। सबसे पहले सेवा करना, फिर जरूरतमंदों की सहायता करना, उसके बाद अपने परिवार की आवश्यकताएं पूरी करना। यदि यह धन तुम्हारे भीतर अहंकार पैदा कर दे, तो समझ लेना कि तुमने सब कुछ खो दिया। लेकिन यदि यह धन तुम्हें और अधिक नम्र बना दे, तो समझना कि मालिक सचमुच तुम पर राजी हो गए हैं। पत्र समाप्त होते ही सुरजीत की आंखें पूरी तरह भीग चुकी थीं। उसने धीरे से कहा, बाबा जी, यदि मालिक की यही इच्छा है, तो मैं इस धन का पहला हिस्सा डेरे की सेवा में लगाऊंगा। दूसरा हिस्सा उन गरीब परिवारों के लिए होगा जो आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उसके बाद ही मैं अपने घर के बारे में सोचूंगा। यह सुनकर वृद्ध की आंखों में संतोष झलक उठा। उन्होंने कहा, बेटा, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि यह अमानत सही हाथों में पहुंची है। उधर घर के बाहर खड़े कुछ गांव वालों ने जब संदूक खुलने की खबर सुनी, तो धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी होने लगी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस साधारण मजदूर के घर अचानक ऐसा क्या हो गया है। थोड़ी ही देर में यह बात पूरे गांव में फैल गई कि सुरजीत के घर कोई अनजान वृद्ध आया है और उसके पास वर्षों पुरानी कोई बड़ी अमानत है। यह खबर सुनते ही बलवंत सिंह भी अपनी हवेली से निकल पड़ा। उसके मन में उत्सुकता कम और लालच अधिक था।
उसने दूर खड़े होकर सब कुछ देखा। जैसे ही उसकी नजर सोने के सिक्कों और पुराने दस्तावेजों पर पड़ी, उसके मन में ईर्ष्या की आग भड़क उठी। उसने मन ही मन सोचा, एक गरीब मजदूर इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक बन जाएगा, यह मैं कभी नहीं होने दूंगा। चाहे जो करना पड़े, यह सब मेरे हाथ में आना चाहिए। उस रात जब पूरा गांव इस अद्भुत घटना की चर्चा कर रहा था, तब बलवंत सिंह अपनी हवेली में बैठकर एक ऐसी योजना बना रहा था जो केवल सुरजीत की संपत्ति ही नहीं, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी को संकट में डाल सकती थी। उसे नहीं पता था कि वह जिस सेवक के विरुद्ध चाल चलने जा रहा है, उसकी रक्षा स्वयं मालिक करने वाले हैं। और जब मालिक किसी की ढाल बन जाते हैं, तब संसार की सबसे बड़ी ताकत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यहीं से सुरजीत के जीवन की सबसे कठिन परीक्षा शुरू होने वाली थी। राधा स्वामी जी, उस रात पूरे गांव में केवल एक ही चर्चा थी, सुरजीत सिंह की किस्मत आखिर अचानक कैसे बदल गई। जो व्यक्ति कल तक मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा करता था, जिसके घर में 2 वक्त की रोटी का भी संकट था, आज उसी के घर वर्षों पुरानी अमानत पहुंची थी। लेकिन संगत जी, संत महापुरुष फरमाते हैं कि जब मालिक कृपा करने लगते हैं, उसी समय परीक्षा भी और कठिन हो जाती है। क्योंकि मालिक पहले यह देखना चाहते हैं कि सेवक धन का मालिक बनता है या धन उसका मालिक बन जाता है। स्क्रीन पर सुरजीत का घर, शांत वातावरण, प्रार्थना करता हुआ सुरजीत। उधर सुरजीत के घर में कोई उत्सव जैसा माहौल नहीं था। न ढोल बजे, न किसी ने खुशी का प्रदर्शन किया। बूढ़ी मां पहले की तरह माला फेर रही थी, गुरप्रीत पहले की तरह रसोई में लगी हुई थी, और सुरजीत पहले की तरह शांत बैठा मालिक का शुक्राना कर रहा था। उसने संदूक को अपने सामने रखकर दोनों हाथ जोड़ लिए और बोला, मालिक, ये सब तेरा है। यदि तूने मुझे इसकी रखवाली के योग्य समझा है, तो मुझे कभी अहंकार मत देना। यदि मेरे मन में एक क्षण के लिए भी घमंड आ जाए, तो यह सब मुझसे वापस ले लेना, लेकिन मुझे अपने चरणों से दूर मत होने देना। वृद्ध व्यक्ति ने यह प्रार्थना सुनी तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने अपने जीवन में बहुत धनवान लोग देखे हैं, लेकिन धन मिलने से पहले इस प्रकार की प्रार्थना करने वाला इंसान पहली बार देखा है। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तुम्हारे दादाजी ने जिस व्यक्ति की कल्पना की थी, वह तुम ही हो। इतने में सुरजीत की मां बोली, बाबा जी, धन का क्या भरोसा, आज है, कल नहीं रहेगा। हमने अपने जीवन में अच्छे दिन भी देखे हैं और बहुत कठिन दिन भी देखे हैं, लेकिन एक बात कभी नहीं बदली, मालिक का नाम। उसी ने हमें आज तक संभाल कर रखा है। वृद्ध ने आदर से उनके चरण छुए और कहा, माता जी, अब समझ आया कि सुरजीत इतना मजबूत विश्वास कहां से लेकर आया है। स्क्रीन पर बलवंत सिंह की हवेली, उसके आदमियों से बातचीत। उधर दूसरी ओर बलवंत सिंह अपनी हवेली में बेचैन होकर टहल रहा था। उसके मन में ईर्ष्या और लालच की आग इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे रात भर नींद नहीं आई। उसने अपने 2 विश्वास पात्र आदमियों को बुलाया और धीरे से कहा, मैंने पता कर लिया है कि वह बूढ़ा आदमी आज रात सुरजीत के घर ही रुकेगा। वह संदूक अभी भी वहीं है। अगर किसी तरह वे कागज और वह पोटली मेरे हाथ लग जाए, तो कोई कभी साबित नहीं कर पाएगा कि वह संपत्ति सुरजीत की थी। उसके आदमी बोले, मालिक, अगर किसी ने हमें देख लिया तो? बलवंत हंसते हुए बोला, रात अंधेरी है, गांव वाले गहरी नींद में होंगे। तुम बस काम पूरा करके आ जाना, बाकी मैं संभाल लूंगा। रात आधी से अधिक बीत चुकी थी। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। सुरजीत भी अपनी मां के कमरे में बैठा सिमरन करते करते लेट गया। उसने संदूक को किसी ताले में बंद नहीं किया था। गुरप्रीत ने पूछा भी था, इसे कहीं छिपा दें? सुरजीत मुस्कुराकर बोला था, जिसकी रखवाली मालिक कर रहे हों, उसे छिपाने की जरूरत नहीं होती। उसी समय घर के पीछे की ओर से हल्की सी आहट हुई। बलवंत के दोनों आदमी धीरे धीरे मिट्टी की दीवार फांद कर अंदर घुसे। उन्होंने चारों ओर देखा। पूरा घर शांत था। उन्हें लगा कि उनका काम बहुत आसान होगा। उनमें से एक धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा जहां संदूक रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने संदूक को हाथ लगाने की कोशिश की, अचानक आंगन में बंधी सुरजीत की बूढ़ी गाय जोर जोर से रंभाने लगी। उसी समय तेज हवा चलने लगी। टीन की छत जोर जोर से हिलने लगी। दोनों आदमी घबरा गए। उन्होंने जल्दी से संदूक उठाने की कोशिश की,
लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जो संदूक शाम को एक आदमी आसानी से उठा सकता था, अब वह दोनों से मिलकर भी नहीं उठ रहा था। दोनों ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन संदूक अपनी जगह से हिला तक नहीं। उनमें से एक घबराकर बोला, यह क्या हो रहा है? दूसरे ने कहा, जल्दी भागो, कहीं कोई जाग ना जाए। तभी अचानक घर के अंदर से सुरजीत की मां की आवाज सुनाई दी। वे नींद में ही सिमरन कर रही थीं। राधा स्वामी, राधा स्वामी। ये आवाज सुनते ही दोनों आदमी बुरी तरह डर गए। उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। वे घबराकर उसी दीवार से बाहर कूद गए, लेकिन भागते समय उनमें से एक का पैर फिसल गया और वह बुरी तरह गिर पड़ा। उसके हाथ में गहरी चोट लग गई। दोनों किसी तरह भागकर बलवंत की हवेली पहुंचे। बलवंत ने उन्हें देखकर पूछा, संदूक कहाँ है? दोनों चुप रहे। फिर एक आदमी कांपती आवाज में बोला, मालिक, हम उसे उठा ही नहीं पाए। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे जमीन से बांध दिया हो। बलवंत गुस्से से लाल हो गया। दो आदमी मिलकर एक छोटा सा संदूक नहीं उठा सके? दूसरा आदमी बोला, मालिक, हमें भी समझ नहीं आया। हमने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह हिला तक नहीं। फिर अचानक घर के अंदर से सिमरन की आवाज आने लगी। हमारा दिल इतना घबरा गया कि हम भाग आए। बलवंत ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसने उन्हें डांट कर भगा दिया, लेकिन उसके मन में पहली बार डर पैदा हुआ। उसने सोचा, क्या सचमुच इस आदमी पर मालिक की कोई विशेष कृपा है? अगले ही पल उसके मन का लालच फिर जाग उठा। उसने अपने आप से कहा, नहीं, यह सब सहयोग है। मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं। अगर सीधे चोरी नहीं हो सकती, तो कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। स्क्रीन पर सुबह सुरजीत डेरे के लिए निकलता हुआ। उधर सुबह होने से पहले ही सुरजीत उठ गया। उसे रात की किसी घटना का पता नहीं था। उसने हमेशा की तरह स्नान किया, सिमरन किया और डेरे की सेवा के लिए निकल गया। वृद्ध व्यक्ति भी उसके साथ चल पड़े। रास्ते में उन्होंने पूछा, बेटा, क्या तुम्हें इस अमानत की चिंता नहीं होती? सुरजीत मुस्कुराया और बोला, बाबा जी, जिस दिन मुझे इसकी चिंता होने लगेगी, उस दिन समझ लूंगा कि मेरा भरोसा मालिक से हटकर धन पर हो गया है। मैं उस दिन से डरता हूं, चोरी से नहीं। वृद्ध व्यक्ति सुरजीत का उत्तर सुनकर कुछ देर तक मौन रहे। फिर उन्होंने आसमान की ओर देखकर कहा, मालिक, सचमुच तूने अपने सेवक को पहचानने में कभी भूल नहीं की। लेकिन उसी समय गांव की चौपाल पर बलवंत सिंह एक नई चाल चलने की तैयारी कर रहा था। उसने फैसला कर लिया था कि अब वह चोरी नहीं करेगा, बल्कि पूरे गांव के सामने सुरजीत पर ही ऐसा आरोप लगाएगा कि लोग उसी पर शक करने लगें। उसे विश्वास था कि यदि गांव वालों का भरोसा टूट गया, तो सुरजीत की सबसे बड़ी ताकत भी टूट जाएगी। सुरजीत को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अब उसकी परीक्षा धन की नहीं, बल्कि उसके चरित्र और विश्वास की होने वाली है। यही वह समय था जब सुरजीत के सच्चे भरोसे की परख होने वाली थी। क्या वह इतना बड़ा अपमान सहन कर पाएगा? क्या उसका विश्वास डगमगाएगा, या वह पहले की तरह शांत और नम्र रहेगा? यहीं से कहानी का सबसे नाटकीय मोड़ शुरू होता है। राधा स्वामी जी। अगली सुबह गांव में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन वास्तव में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। सुरजीत सिंह हमेशा की तरह अमृत वेला में उठा, स्नान किया, सिमरन किया और डेरे की सेवा के लिए निकल गया। उसके चेहरे पर वही शांति थी जो हर दिन होती थी। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद पूरा गांव उसी पर उंगली उठाने वाला है। उधर बलवंत सिंह रात भर नई चाल सोचता रहा था। चोरी में असफल होने के बाद उसने तय कर लिया था कि अब वह सुरजीत को बदनाम करेगा। वह जानता था कि यदि किसी इंसान की इज्जत लोगों की नजरों में गिर जाए, तो धन होने के बाद भी उसका जीवन कठिन हो जाता है। सुबह होते ही उसने अपने दो आदमियों को बुलाया और कहा, आज से पूरे गांव में यह बात फैलाओ कि सुरजीत के पास जो संपत्ति आई है, वह असली नहीं है। कहो कि वह बूढ़ा आदमी नकली कागज लेकर आया है और दोनों मिलकर लोगों को धोखा दे रहे हैं। जब लोगों के मन में शक पैदा हो जाएगा, तब बाकी काम अपने आप हो जाएगा। कुछ ही घंटों में अफवाह पूरे गांव में फैल गई। चौपाल, खेत, दुकानें, हर जगह लोग एक ही बात कर रहे थे। कोई कह रहा था, इतने साल बाद अचानक इतनी बड़ी अमानत मिलना संभव नहीं है। कोई कह रहा था, शायद उन कागजों में कुछ गड़बड़ है। कुछ लोग यह भी कहने लगे,
शायद सुरजीत ने किसी तरह उस वृद्ध को अपने पक्ष में कर लिया है। इंसान का स्वभाव भी बड़ा विचित्र होता है। जब तक कोई गरीब रहता है, लोग उसे दया की नजर से देखते हैं, और जैसे ही मालिक कृपा कर देते हैं, वही लोग उसकी कृपा पर भी संदेह करने लगते हैं। लेकिन सुरजीत इन सब बातों से बिल्कुल अनजान डेरे में झाड़ू लगा रहा था। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी, और उसके होठों पर केवल मालिक का नाम था। उधर वह वृद्ध व्यक्ति भी गांव के कुछ बुजुर्गों से मिलने निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि लोग उन्हें अजीब नजरों से देख रहे हैं। कुछ लोग धीरे धीरे उनके बारे में बातें कर रहे थे। तभी गांव का एक बुजुर्ग उनके पास आया और बोला, बाबा जी, आप बुरा मत मानिए, लेकिन गांव में तरह तरह की बातें हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि यह सब सच नहीं है। वृद्ध मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटा, जब मालिक किसी पर कृपा करते हैं, तब सबसे पहले लोगों की परीक्षा होती है कि वे विश्वास करते हैं या ईर्ष्या। मुझे किसी की बात का दुख नहीं। सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। समय स्वयं उसका प्रमाण बन जाता है। उसी समय बलवंत सिंह चौपाल में खड़ा होकर ऊंची आवाज में बोला, अगर यह सब सच है, तो गांव के सामने कागज दिखाए जाए। हमें कैसे विश्वास हो जाए कि यह संपत्ति सचमुच सुरजीत की है। उसके साथ खड़े कुछ लोग भी उसकी बात से सहमत हो गए। बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। दोपहर तक कई लोग सुरजीत के घर पहुंच गए। गुरप्रीत घबरा गई। बूढ़ी मां शांत बैठी माला फेर रही थी। उन्होंने केवल इतना कहा, बेटी, चिंता मत कर। जिसने यह कृपा भेजी है, वही इसकी रक्षा भी करेगा। शाम को जब सुरजीत सेवा करके घर लौटा, तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर गांव के बहुत से लोग खड़े हैं। उसने हाथ जोड़कर सबको राधा स्वामी जी कहा, लेकिन किसी ने मुस्कुराकर उत्तर नहीं दिया। वातावरण में एक अजीब सी गंभीरता थी। तभी बलवंत सिंह आगे आया और बोला, सुरजीत, अगर सब कुछ सही है, तो गांव के सामने वह संदूक और कागज दिखा दो। हमें भी सच्चाई जानने का अधिकार है। सुरजीत ने बहुत शांति से उसकी ओर देखा। उसके मन में न क्रोध था, न अपमान का भाव। उसने केवल इतना कहा, बलवंत भाई, यदि किसी के मन में संदेह है, तो उसे दूर होना चाहिए। मुझे किसी बात को छिपाने की आवश्यकता नहीं। इतना कहकर वह घर के अंदर गया और संदूक उठाकर बाहर ले आया। वृद्ध व्यक्ति भी वहीं आ गए। उन्होंने स्वयं सभी दस्तावेज गांव के बुजुर्गों के सामने रख दिए। एक एक कागज ध्यान से देखा गया। उन पर सरकारी मोहरें थीं, पुराने रिकॉर्ड थे और कई ऐसे प्रमाण थे जिन्हें देखकर गांव के बुजुर्गों ने एक स्वर में कहा, इन कागजों में कोई कमी नहीं है, सब कुछ बिल्कुल सही है। यह सुनते ही लोगों में हलचल मच गई। जो लोग सुबह तक अफवाहों पर विश्वास कर रहे थे, अब धीरे धीरे उनकी नजरें झुकने लगीं। लेकिन बलवंत सिंह अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने ऊंची आवाज में कहा, कागज सही होंगे, लेकिन कौन जानता है कि यह बूढ़ा आदमी कौन है। तभी वृद्ध व्यक्ति ने अपनी जेब से एक पुराना पहचान पत्र और कुछ सरकारी दस्तावेज निकाले। उन्होंने गांव के सरपंच को दिए। सरपंच ने उन्हें ध्यान से पढ़ा और फिर पूरे गांव के सामने कहा, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यह वही सेठ हरिदास जी हैं जो वर्षों पहले इस इलाके के सबसे बड़े व्यापारियों में गिने जाते थे। इनकी ईमानदारी की मिसाल आज भी पुराने लोग देते हैं। यह सुनते ही पूरा गांव स्तब्ध रह गया। बलवंत सिंह का चेहरा उतर गया। उसकी सारी योजना वहीं समाप्त हो गई। लेकिन सुरजीत ने उस समय भी उसके चेहरे की ओर देखकर कोई विजय का भाव प्रकट नहीं किया। उसने केवल दोनों हाथ जोड़कर कहा, भाइयों, अगर आज मेरी सच्चाई साबित हुई है, तो यह मेरी नहीं, मालिक की इज्जत है। मैं तो केवल उनका सेवक हूं। यदि उन्होंने मेरी लाज रख ली, तो इसका श्रेय भी उन्हीं को जाता है। सुरजीत की यह बात सुनकर वहां उपस्थित कई लोगों की आंखें नम हो गईं। एक बुजुर्ग आगे आए और बोले, बेटा, आज हमें समझ आया कि सच्चा भरोसा किसे कहते हैं। यदि हमारी जगह कोई और होता, तो इतना अपमान सहने के बाद क्रोध कर बैठता। लेकिन तूने एक बार भी किसी के लिए कटु शब्द नहीं कहा। सुरजीत मुस्कुराया और बोला, बाबा जी, यदि मैं भी क्रोध कर लेता, तो फिर मुझ में और दूसरों में अंतर ही क्या रह जाता। मालिक ने मुझे सेवा और नम्रता सिखाई है, हिसाब रखना नहीं। यह सुनकर सेठ हरिदास जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने मन ही मन कहा, मालिक, अब समझ आया कि आपने इस अमानत के लिए इतने वर्षों तक प्रतीक्षा क्यों करवाई। यह धन किसी अमीर को नहीं, बल्कि ऐसे सेवक को मिलना था
जो धन मिलने के बाद भी नम्र रहे। लेकिन उसी समय एक घुड़सवार तेजी से गांव में आया। वह सीधे सरपंच के पास पहुंचा और घबराई हुई आवाज में बोला, शहर से सरकारी अधिकारी आ रहे हैं। वे इन्हीं दस्तावेजों की जांच करने वाले हैं। अगर एक भी कागज में कमी निकली तो सारी संपत्ति सरकार अपने कब्जे में ले लेगी। यह सुनते ही पूरा गांव फिर से सन्न रह गया। बलवंत सिंह के चेहरे पर हल्की मुस्कान लौट आई, जबकि सुरजीत ने केवल आंखें बंद करके मन ही मन कहा, मालिक, अब यह परीक्षा भी तेरी है। मैं तो केवल तेरा नाम लेकर खड़ा हूं। यहीं से कहानी का सबसे बड़ा मोड़ शुरू होगा, जिसका रहस्य केवल मालिक जानते थे। राधा स्वामी जी। गांव में जैसे ही यह समाचार पहुंचा कि शहर से सरकारी अधिकारी दस्तावेजों की जांच के लिए आने वाले हैं, पूरे वातावरण में फिर से बेचैनी फैल गई। जो लोग कुछ समय पहले तक सुरजीत सिंह की सच्चाई स्वीकार कर चुके थे, उनके मन में भी हल्की सी चिंता उत्पन्न हो गई। बलवंत सिंह दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उसने मन ही मन कहा, अब खेल खत्म होगा। अगर सरकार ने यह संपत्ति अपने कब्जे में ले ली तो सुरजीत फिर वहीं आ जाएगा जहां पहले था। लेकिन संगत जी, संत महापुरुष फरमाते हैं कि जब मालिक स्वयं किसी की लाज रखने का संकल्प कर लेते हैं, तब संसार की कोई शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सुरजीत ने यह समाचार सुना तो उसने किसी प्रकार की घबराहट नहीं दिखाई। उसने शांत भाव से अपनी मां के चरण छुए और बोला, मां जी, जो कुछ होगा मालिक की रजा से होगा। अगर यह संपत्ति हमारे भाग्य में होगी तो कोई इसे छीन नहीं सकेगा, और अगर नहीं होगी तो हमें दुख भी नहीं करना चाहिए। बूढ़ी मां मुस्कुराई। उन्होंने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, आज तूने वही बात कही है जो तेरे दादाजी कहा करते थे। मालिक कभी अपने भरोसेमंद सेवक का नुकसान नहीं होने देते। कुछ ही देर बाद सरकारी अधिकारियों की गाड़ियां गांव में पहुंची। उनके साथ तहसील का रिकॉर्ड अधिकारी और जिला कार्यालय का एक वरिष्ठ कर्मचारी भी था। गांव के सभी लोग चौपाल में इकट्ठा हो गए। अधिकारियों ने सुरजीत से सभी दस्तावेज मांगे। सुरजीत ने पूरे आदर के साथ संदूक खोलकर सारे कागज उनके सामने रख दिए। एक एक दस्तावेज बड़ी सावधानी से देखा जाने लगा। पुराने रिकॉर्ड, सरकारी मोहरें, रजिस्टर की प्रतियां और दादाजी के हस्ताक्षर, सबका मिलान किया गया। लगभग 2 घंटे तक पूरी जांच चलती रही। चौपाल में बैठे लोग सांस रोके सब कुछ देख रहे थे। आखिरकार सबसे वरिष्ठ अधिकारी खड़े हुए। उन्होंने सभी कागज बंद किए और ऊंची आवाज में कहा, हमने सभी रिकॉर्ड की जांच कर ली है। इन दस्तावेजों में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। यह संपत्ति पूरी तरह वैध है और कानून के अनुसार इसका अधिकार केवल सुरजीत सिंह और उसके परिवार को है। यह सुनते ही पूरे गांव में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। कई लोगों ने राहत की सांस ली। बूढ़ी मां की आंखों से आंसू बहने लगे। गुरप्रीत ने हाथ जोड़कर मालिक का शुक्राना किया। लेकिन सबसे अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि सुरजीत के चेहरे पर पहले जैसी ही शांति थी। न कोई उछाल, न कोई घमंड। केवल आंखें बंद करके उसने इतना ही कहा, शुक्र है मालिक, तूने अपनी लाज रख ली। उसी समय सरकारी अधिकारी ने एक और बात कही, हमें पुराने रिकॉर्ड में एक और जानकारी मिली है। इस संपत्ति के साथ एक छोटी सी ट्रस्ट निधि भी जुड़ी हुई थी, जिसका ब्याज वर्षों से जमा होता रहा। अब कानून के अनुसार वह राशि भी सुरजीत सिंह को मिलेगी। यह सुनकर पूरा गांव स्तब्ध रह गया। जिस अमानत को लोग केवल कुछ जमीन और पुराने दस्तावेज समझ रहे थे, उसके साथ वर्षों का जमा हुआ धन भी था। गांव वालों ने पहली बार अपनी आंखों से देखा कि जब मालिक देने पर आते हैं तो इंसान की सोच से कहीं अधिक देते हैं। बलवंत सिंह का सिर शर्म से झुक गया। उसे अपनी हर बात याद आने लगी। सुरजीत का मजाक उड़ाना, उसे गरीब कहकर अपमानित करना, चोरी की योजना बनाना, झूठी अफवाहें फैलाना। उसका मन भीतर से टूट चुका था। वह धीरे धीरे सुरजीत के पास आया। पूरे गांव की मौजूदगी में उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, सुरजीत, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रहा था। मैं अपनी इंसानियत हार चुका था। पूरा गांव यह दृश्य देख रहा था। सभी को लगा कि अब शायद सुरजीत उसे उसके किए हुए अपमान याद दिलाएगा। लेकिन सुरजीत मुस्कुराया। उसने आगे बढ़कर बलवंत सिंह को गले लगा लिया और कहा, भाई, अगर मालिक हमें माफ करते रहते हैं तो हम इंसान होकर एक दूसरे को क्यों नहीं माफ कर सकते? जो बीत गया उसे यहीं समाप्त कर देते हैं।
आज से न तुम मेरे विरोधी हो, न मैं तुम्हारा। ये सुनते ही चौपाल में खड़े कई लोगों की आंखें नम हो गईं। सेठ हरिदास जी ने कहा, आज मुझे समझ आया कि मालिक ने यह अमानत सही व्यक्ति को क्यों सौंपी। जिसने अपमान करने वालों को भी गले लगा लिया, वही इस धन का सच्चा अधिकारी है। कुछ महीनों के भीतर सुरजीत सिंह ने सबसे पहले डेरे की सेवा में योगदान दिया। फिर गांव के गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए सहायता शुरू की। उसने एक छोटी सी निःशुल्क सिलाई और कौशल प्रशिक्षण केंद्र खुलवाया, ताकि गरीब परिवार आत्मनिर्भर बन सके। उसने अपनी मां के नाम से एक दवा सहायता कोष भी बनाया, जिससे किसी गरीब को दवा के बिना वापस न जाना पड़े। लोग अक्सर उससे पूछते, इतना सब करने के बाद भी तुम्हारे भीतर जरा सा भी घमंड क्यों नहीं आया? सुरजीत हमेशा एक ही उत्तर देता, जिस दिन मुझे लगेगा कि यह सब मैंने किया है, उसी दिन मेरी बरकत समाप्त हो जाएगी। ये सब मालिक की दया है, मैं तो केवल माध्यम हूं। कुछ समय बाद वही बलवंत सिंह भी सुरजीत के साथ सेवा करने लगा। जिसने कभी गरीबों का मजाक उड़ाया था, अब वही गरीबों के घर राशन पहुंचाता था। गांव के लोग कहते थे, सुरजीत की सबसे बड़ी जीत धन नहीं थी, बल्कि उसने एक कठोर दिल को भी बदल दिया। एक दिन वही युवक, जिसने कभी सुरजीत की गरीबी का मजाक उड़ाया था, उसके पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भाई साहिब, मेरा व्यापार पूरी तरह डूब गया है। घर में झगड़े हैं, मन में शांति नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूं। सुरजीत ने उसका हाथ पकड़कर पास बैठाया और कहा, जब मैं गरीब था तब लोग मुझे गरीब कहते थे, लेकिन मैं खुद को गरीब नहीं मानता था, क्योंकि मेरे पास मालिक का नाम था। आज तुम्हारे पास धन नहीं है, इसलिए अपने आप को समाप्त मत समझो। जिस दिन इंसान मालिक से जुड़ जाता है, उसी दिन उसकी नई शुरुआत हो जाती है। युवक ने पूछा, लेकिन इतना विश्वास आए कैसे? सुरजीत कुछ क्षण शांत रहा, फिर बोला, विश्वास तब नहीं आता जब सब कुछ अच्छा हो। विश्वास तो तब बनता है जब सब कुछ बिखर रहा हो और फिर भी इंसान कहे, मालिक, मुझे तेरे फैसले पर भरोसा है। मैंने यही किया था। कई रातें बिना भोजन के गुजरी, कई बार अपमान सहा, कई बार लगा कि अब कुछ नहीं बचेगा, लेकिन मैंने एक बात कभी नहीं छोड़ी, शुक्राना। और शायद मालिक को वही सबसे अधिक प्रिय लगा। कुछ दिनों बाद गांव में बड़ा सत्संग आयोजित हुआ। संगत बहुत दूर दूर से पहुंची। सेवादारों की आवश्यकता थी। गांव के बड़े बड़े लोग सम्मान की जगह आगे बैठना चाहते थे, लेकिन सुरजीत सबसे पीछे जूते संभालने की सेवा कर रहा था। एक बुजुर्ग संगत ने उसे पहचान लिया और कहा, बेटा, अब तो तुम सम्मानित व्यक्ति हो, ये सेवा किसी और को करने दो। सुरजीत ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बाबा जी, सम्मान से बड़ा सौभाग्य सेवा है। यदि आज मैं जूते उठाने में शर्म करने लगूं, तो समझ लीजिए कि मालिक ने जो कुछ दिया था, उसे संभालने के योग्य मैं नहीं रहा। उस दिन सत्संग समाप्त होने के बाद कई संगतें सुरजीत के पास आईं। किसी ने कहा, आपकी साखी सुनकर हमारे जीवन में आशा जाग गई। किसी ने कहा, अब हमें समझ आया कि मालिक देर करते हैं, लेकिन कभी अन्याय नहीं करते। सुरजीत ने सभी से केवल एक बात कही, मेरी साखी मत याद रखो। केवल यह याद रखो कि जिसने भी मालिक पर सच्चा भरोसा रखा, उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटना पड़ा। रात को जब वह अपने घर लौटा, तो बूढ़ी मां आंगन में बैठी माला फेर रही थी। उन्होंने बेटे को देखा और मुस्कुराकर पूछा, बेटा, आज इतने लोग तुम्हारी प्रशंसा कर रहे थे, कैसा लगा? सुरजीत उनके चरणों में बैठ गया और बोला, माँ जी, डर लगने लगा है। कहीं लोगों की तारीफ सुनकर मेरा मन बदल ना जाए। आप मेरे लिए दुआ करना कि आखिरी सांस तक मैं वही सुरजीत रहूं, जो कभी टूटी हुई झोपड़ी में बैठकर केवल मालिक का नाम लिया करता था। बूढ़ी माँ की आंखें भर आईं। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, याद रखना, जिस दिन इंसान अपने पुराने दिन भूल जाता है, उसी दिन बरकत उसे दूर होने लगती है। लेकिन जो हर सांस में मालिक का शुक्र करता है, उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। उस रात सुरजीत देर तक छत पर बैठा आसमान की ओर देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वे दुख के आंसू नहीं थे। वह धीरे धीरे केवल एक ही बात दोहरा रहा था, मालिक, जब मेरे पास कुछ नहीं था, तब भी तू मेरे साथ था, और आज जब सब कुछ है, तब भी मुझे केवल तेरा ही सहारा चाहिए। मेरी किस्मत धन से नहीं, तेरी कृपा से चमकी है। मुझे हमेशा तेरे चरणों में बनाए रखना। समय बीतता गया। देखते ही देखते कई वर्ष निकल गए।
सुरजीत सिंह का जीवन अब पूरे क्षेत्र के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। लोग उसे किसी धनवान व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि मालिक के सच्चे सेवक के रूप में पहचानते थे। उसके घर का दरवाजा आज भी हर आने जाने वाले के लिए खुला रहता था। कोई भूखा आता तो बिना भोजन किए नहीं लौटता, कोई दुखी आता तो खाली दिल लेकर नहीं जाता। लेकिन सुरजीत हर बार एक ही बात कहता था, मुझे धन्यवाद मत दो, जिसने मुझे संभाला है उसी मालिक का शुक्राना करो। मैं तो केवल उसके हाथों का एक छोटा सा साधन हूं। स्क्रीन पर विशाल सत्संग। महात्मा जी का प्रश्न, सुरजीत का उत्तर। एक दिन गांव में एक विशाल सत्संग का आयोजन हुआ। हजारों की संख्या में संगत पहुंची। सत्संग समाप्त होने के बाद एक बुजुर्ग महात्मा ने सुरजीत को अपने पास बुलाया। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, अगर आज मालिक तुम्हें एक ही वरदान देने को कहें तो तुम क्या मांगोगे? आसपास बैठे सभी लोग सोच रहे थे कि शायद सुरजीत अपने परिवार की खुशियां और अधिक धन, लंबी आयु या बड़ा सम्मान मांगेगा। लेकिन सुरजीत की आंखें नम हो गईं। उसने दोनों हाथ जोड़कर बहुत विनम्रता से कहा, महाराज जी, मैं केवल इतना मांगूंगा कि आखिरी सांस तक मेरा विश्वास कभी कम ना हो। जिस दिन मेरा विश्वास टूट गया, उस दिन मेरे पास चाहे पूरी दुनिया की दौलत हो, मैं सबसे गरीब इंसान बन जाऊंगा। यह उत्तर सुनकर पूरा पंडाल कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो गया। महात्मा जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सुरजीत के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, यही सच्ची कमाई है। जिसने विश्वास संभाल लिया, उसने सब कुछ संभाल लिया। उस दिन के बाद सुरजीत ने एक और निर्णय लिया। उसने अपनी अधिकांश संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा सेवा कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। गरीब बच्चों की पढ़ाई, विधवाओं की सहायता, बीमार लोगों का इलाज और जरूरतमंद परिवारों की मदद, यही उसके जीवन का उद्देश्य बन गया। गांव वाले कई बार कहते, अपने बच्चों के लिए भी कुछ बचाकर रखो। सुरजीत मुस्कुराकर उत्तर देता, जिस मालिक ने बिना मांगे इतना दिया, क्या वह मेरे बच्चों का भविष्य नहीं संभाल सकता? सुरजीत के बच्चे भी बड़े होकर बिल्कुल अपने पिता की तरह सेवा और सिमरन के मार्ग पर चलने लगे। उन्होंने कभी अपने पिता की दौलत पर घमंड नहीं किया। वे हमेशा कहते, हमारे पिता की सबसे बड़ी विरासत धन नहीं, बल्कि मालिक पर अटूट भरोसा है। एक शाम बूढ़ी मां अपनी अंतिम सांसों पर थी। पूरा परिवार उनके पास बैठा था। उन्होंने धीरे से सुरजीत का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, याद है जब हमारे घर में कई कई दिन चूल्हा नहीं जलता था, तब भी मैंने तुझसे एक ही बात कही थी, मालिक पर भरोसा कभी मत छोड़ना। आज मैं दुनिया से जा रही हूं, लेकिन तुझे फिर वही बात कह रही हूं। धन रहेगा या नहीं रहेगा, लोग साथ देंगे या नहीं देंगे, समय अच्छा होगा या बुरा होगा, यह सब बदल जाएगा। लेकिन अगर मालिक का नाम तेरे साथ रहा तो तू कभी हार नहीं सकता। इतना कहकर उन्होंने धीरे धीरे राधा स्वामी का सिमरन करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। पूरे घर में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में भी मालिक की रजा स्वीकार करने की शक्ति थी। सुरजीत ने अपनी मां के चरणों में सिर रखकर कहा, मां, आपने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत देकर विदा ली है, मालिक पर विश्वास। संगत जी, वर्षों बाद जब लोग सुरजीत सिंह की साखी सुनाते थे तो उसके धन की चर्चा नहीं करते थे। वे उसकी हवेली का वर्णन नहीं करते थे। वे केवल एक ही बात कहते थे, एक ऐसा इंसान था जिसने गरीबी में भी मालिक का शुक्राना किया और अमीरी में भी मालिक का शुक्राना किया। इसलिए मालिक ने उसकी किस्मत ही नहीं, उसकी पूरी पीढ़ी बदल दी। इस सच्ची साखी से हमें 5 अमूल्य सीख मिलती है। पहली सीख, जब परिस्थितियां आपके विरुद्ध हों, तब भी मालिक पर भरोसा मत छोड़िए। वही भरोसा एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। दूसरी सीख, सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, उसकी झोली एक न एक दिन कृपा से अवश्य भरती है। तीसरी सीख, धन मिलने के बाद नम्र बने रहना सबसे कठिन परीक्षा है। जो इसमें सफल हो जाता है, उसकी बरकत कभी समाप्त नहीं होती। चौथी सीख, जिसने आपको दुख दिया उसे भी माफ कर दीजिए, क्योंकि क्षमा करने वाला हमेशा मालिक के अधिक निकट होता है। पांचवी और सबसे बड़ी सीख, जिसने मालिक पर सच्चा भरोसा रखा, उसकी किस्मत केवल धन से नहीं बदलती, बल्कि उसका मन, उसका परिवार, उसका सम्मान और उसका पूरा जीवन बदल जाता है। यदि इस सच्ची साखी ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, तो आज से एक संकल्प अवश्य करें। सुख में भी मालिक का शुक्राना करेंगे, दुख में भी मालिक का शुक्राना करेंगे, किसी भी परिस्थिति में मालिक का भरोसा कभी नहीं छोड़ेंगे।
जैसे सुरजीत सिंह ने अपनी पूरी जिंदगी में मालिक पर भरोसा रखा और अंत में उनकी कृपा ने उनकी पूरी पीढ़ी को बदल दिया, ठीक उसी प्रकार मालिक कभी अपने सेवक का साथ नहीं छोड़ते। वे केवल परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में हमेशा अपने सेवक की लाज रखते हैं। आइए हम सभी मिलकर सुरजीत सिंह की इस साखी से प्रेरणा लें और अपने जीवन में विश्वास, सेवा और नम्रता को अपनाएं। राधा स्वामी।